हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखो, क्वेश्चन एक्सरसाइज करने से पहले मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ, तब ही इस एक्सरसाइज पे आगे बढ़ना, वरना समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखा करो, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, जो हमने पढ़ रखी हैं सब चीज़ें, आर इक्वल बोला है, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है हमारे। हम तो इसके डायगोनल बना लेते हैं, ये रहे इसके डायगोनल्स। बोला है जो ये डायगोनल्स हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो हमें ये शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम होता है हमारा, जो गिवन है वो लिखो। गिवन क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ गिवन है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम लिखने का तरीका होता है, सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी है? डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल क्या है? एक AC और एक BD, जो कि इक्वल हैं आपस में। क्लियर है? टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो देखो। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है ना। इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम प्रूफ करना शुरू करेंगे, तो लिख देंगे प्रूफ। इसका प्रूफ है जो हम अब करना शुरू कर रहे हैं। अब देखो कैसे करेंगे। हमें रेक्टेंगल में सारी चीज़ें पता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना। ये चीज़ें जो भी हम पढ़कर आए हैं, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ वो हमने देखनी है। तो देखो अब क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें ट्रायंगल ABC, ये वाला पूरा ट्रायंगल, इसमें एक ये वाला आ जाएगा पूरा एंगल हमारा, है ना। अगर हम एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दें, डायगोनल्स तो आपस में ऑलरेडी इक्वल है, और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड भी आपस में ऑलरेडी इक्वल है। तो हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री चाहिए एंगल्स, है ना। यही एक डिफरेंट है। तो एंगल 90 डिग्री बनाने के लिए हमें पूरे पूरे एंगल चाहिए। तो एक हो सकता है एंगल ABC, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, और कौन सा हो सकता है? BAD, बिल्कुल साथ वाले, है ना। तो ट्रायंगल BAD। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, ठीक है, ये हमें कॉमन दिख रही है। दूसरी चीज़ हमें जो गिवन थी क्वेश्चन में, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी हमारी? इक्वल होगी। तो BC किसके इक्वल हो जाएगी? AD के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्रायंगल BAD के, ठीक है। किस चीज़ से हुआ? ये साइड से हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब देखो हम यहाँ से सारे एंगल भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्रूफ कर सकते हैं CPCT से। अब एंगल इक्वल प्रूफ क्यों किया? देखो एक चीज़, ये दोनों क्या है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग, बिल्कुल साथ साथ हमने जो पढ़े थे, है ना, पड़ोसी वाले। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब बिल्कुल साथ वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा था। रीज़न लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो और एंगल A तो हमारा एंगल B के ऑलरेडी इक्वल है, दोनों को हम एंगल A लिख सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी? 90 डिग्री। तो हमारी एंगल A की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री आ गई। तो एंगल B भी क्या हो जाएगा? एंगल A 90 डिग्री आ गया। अब देखो A B के इक्वल था, तो B भी हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली क्योंकि हमारे सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल C भी 90 डिग्री एंड एंगल D भी 90 डिग्री। तो हम रीज़न लिख देंगे कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। हो गया प्रूफ। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, बोला है कि जो स्क्वायर है एक हमारा, उस स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है। जैसे उसमें रेक्टेंगल दिया था, इसमें क्या दे दिया? स्क्वायर दे दिया। तो हम बना देते हैं डायगोनल्स।
ठीक है, जो डायगोनल्स हैं हमारे स्क्वायर के वो है हमारे इक्वल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ, इस सेंटर पॉइंट को। अब बोला क्या है, बाइसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और हमारा ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो किस पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे ये हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। क्लियर है? तो मतलब ये जो सारे एंगल होंगे ये क्या होंगे, हमारे 90 डिग्री के होंगे, ये भी एंड ये भी। नाम अगर हम देना चाहें तो एंगल 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? तो ये सारे क्या होंगे हमारे 90 डिग्री, क्योंकि बोला है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो इसलिए हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन में हम लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। अच्छा, शो करना है। ठीक है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि हमारे जो डायगोनल है स्क्वायर के वो इक्वल हैं, और दूसरा वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं राइट एंगल पे, हमें ये शो करना है। तो हमें बस यही गिवन है कि ABCD इज अ स्क्वायर, कि ABCD एक स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। शो हमें जो करना है वो लिख देंगे, टू शो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या करना है, एक तो डायगोनल को इक्वल करना है, मतलब AC को BD के इक्वल करना है, पहली चीज़ ये हो गई स्क्वायर के। ठीक है, दूसरा बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब OA OC के इक्वल होना चाहिए ये प्रूफ करना है, और दूसरा OB OD के इक्वल होना चाहिए, ये भी प्रूफ करना है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो पहली चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई, और तीसरी चीज़ राइट एंगल पे कर रहे हैं, तो ये भी हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1, 2, 3, 4 ये सारे आपस में इक्वल होंगे 90 डिग्री के। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें देखो हमें प्रूफ करनी है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट अपना। सबसे पहले देखो हमें जब क्या प्रूफ करना है, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है, तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें AC BD आ जाए, है ना। तो देखो ABC, एक तो इसमें पूरा वाला भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है, रोल हो जाएगा 90 डिग्री का भी। ठीक है, तो ऐसे ही लेके चलेंगे ABC। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखो BAD आपस वाले, है ना ट्रायंगल BAD, जो हमने अभी लास्ट में भी क्वेश्चन में ये लिया है ना। तो देखो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले AB इज इक्वल टू AB कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है हमारी, BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं ये। नेक्स्ट देखो एंगल B जो है हमारा एंगल A के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 90 डिग्री बोथ, तो दोनों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है ना स्क्वायर, और स्क्वायर में तो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAD के, किससे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया। तो देयरफॉर हम जो AC इज इक्वल टू BD हमें प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू BD, जो फर्स्ट सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया, किससे, CPCT से। क्लियर है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना एक और दिया है क्या, एक और चीज़ प्रूफ करनी है अभी, OA OC OB OD, तो हमें ऐसे एंगल लेने पड़ेंगे जिसमें OA OB ये सब इंक्लूड हो जाए। तो देखो अगर हम देखें AOB और COD, है ना, वर्टिकली अपोजिट बन जाएंगे, तो हम ऐसे वाले ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो इसमें आ गए ना OA OB OC OD सब आ गए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले OAB हमारा OCD के इक्वल हो जाएगा, कैसे, OAB मतलब ये वाला OCD के इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे ये बन रहे हैं, इसलिए हमारा ये इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखो AB CD के इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये भी हमारी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखो और भी कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, देखो OBA ये वाला ODC के इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, तो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको फुल लिखनी है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के
साइड एंगल साइड से। तो हमें जो प्रूफ करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, ओ ए ओ सी के इक्वल, किससे, सी पी सी टी से। और दूसरी एक और चीज़ करनी थी, ओ बी ओ डी के इक्वल, ये भी क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से। क्लियर है, दो चीज़ें हमने प्रूफ कर ली। सबसे पहले ए सी बी डी वाला और ये ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी वाले हमने प्रूफ कर लिया। अब एक चीज़ बची है बस, 1 2 3 4 एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो अब थर्ड पार्ट हमारा जो कि क्या है, हमें सारे एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल देखते हैं। अगर हम यही ट्रायंगल लें ए ओ बी, एक हमने ले लिया इस बार ए ओ बी और ए ओ डी बिल्कुल साथ वाले, ठीक है। तो देखो ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, आपको समझ आ जाएगा हम कैसे कैसे एंगल क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ ओ बी आएगा क्योंकि ओ बी इसकी है और ओ ए इसकी है। तो ओ बी ओ ए के इक्वल है, कैसे हो जाएगा, ये हमारा जो हम प्रूफ करके आए हैं, अभी पीछे हम प्रूफ करके आए हैं ना। अच्छा ओ ए ओ बी नहीं था, ओ ए ओ सी था। तो देखो एक और चीज़ ले सकते हैं, क्या, सबसे पहले ए ओ तो हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है। दूसरा ओ बी ओ डी के इक्वल प्रूफ करके आए हैं, ये हम प्रूफ करके आए तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव, या उसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ पे लिख देंगे बाय फर्स्ट, ठीक है। दूसरा ए बी ए डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर थी ये हमारी, ठीक है। ए बी ए डी के इक्वल, ए बी ए डी के इक्वल, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के, किससे, साइड से। तो अब देखो सी पी सी टी से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों साथ वाले एंगल लिए हैं, तो इनको अगर हम दोनों का सम कर दें तो 180 और 1 से 90 आ सकता है। तो बस इन दो 14 है ना, तो इन्हीं दोनों से हम यूज़ करना शुरू करेंगे, क्या कि हम एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ कर देंगे सी पी सी टी से। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बिल्कुल साथ साथ है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर, जो कि मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर बिल्कुल एक ही लाइन पे बन रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। तो 1 + 4 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका सम क्या होगा, पूरा 180 डिग्री। अब देखो 1 4 के इक्वल है ना, तो 1 1 लिख देंगे हम दोनों जगह, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो एंगल 1 90 डिग्री हो गया, एंगल 2 भी इक्वल था तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और एंगल 3 भी 90 डिग्री हो जाएगा सिमिलरली, एंड एंगल 4 भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो हम बोल सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था वो सब हमने प्रूफ कर दिया। ये लास्ट पार्ट था, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेंथी था थोड़ा सॉल्यूशन बट इजी था, है ना। जैसे जैसे जो जो हमें प्रूफ करना है वही वाले ट्रायंगल्स लेते चलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी है, उसका जो डायगोनल है उसका नाम है ए सी, बना देते हैं ए सी। हमें ये डायगोनल ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। एंगल ए का मतलब क्या हुआ कि ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी, हमें ये शो करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सेकंड पार्ट में ए बी सी डी इज अ रोम्बस, प्रूफ करना होगा कि ए बी सी डी रोम्बस है या नहीं, मतलब है ही है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है जो हम करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम नंबर अगर नेमिंग कर लें, जैसे हमने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y, ठीक है। सेम इसको मान लो, क्या मान सकते हैं इसमें हम, जैसे इसको मान लो z और इसको मान लो w, ठीक है। हमने ये मान लिए। अब देखो हम इसमें क्या प्रूफ करना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात x हमारा y के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि अभी बोला है जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। बोला था ना कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट देखो जो हमारा एक्स है वो हमारा डब्ल्यू के इक्वल होगा, क्यों,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, है ना, एक्स डब्ल्यू के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो एक और एंगल जो हमारा वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जेड के। सेम वही रीज़न है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ये भी, ठीक है। तो इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड, आगे इन सब का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारा एक्स जो है वो किस किस के इक्वल है, वाई के भी और डब्ल्यू के भी, तो हमारे वाई डब्ल्यू भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो क्योंकि हमारा एंगल एक्स हम लिख देंगे कि हमारा एंगल वाई एंगल डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, एंगल वाई सॉरी एंगल एक्स, क्योंकि एक्स हमारा वाई के भी है और एक्स हमारा डब्ल्यू के भी है, ठीक है। तो जो क्योंकि एक्स डब्ल्यू के भी है, अच्छा, और एंगल एक्स हमारे वाई के भी है, तो हमारे ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल वाई। क्लियर है, और एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल वाई अभी हमने इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब और क्या हो जाएगा, देखो y हमारा z के इक्वल है तो w भी हमारा z के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल y हमारा z के इक्वल है तो एंगल w भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल z के। देखो कंफ्यूज नहीं होना, क्या सबसे पहले एक चीज़ समझो, मैं शॉर्ट में अब समझा रही हूँ। x जो है वो हमारा y और w के इक्वल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। y देखो, y हमारा यहाँ x के भी इक्वल है, y हमारा यहाँ z के भी इक्वल है, ठीक है, और y से हमारा यहाँ w भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो हमारे दोनों x थे वो दोनों जिसके इक्वल थे वो हमने दोनों आपस में इक्वल कर दिए। बट देखो y हमारा z के भी इक्वल है तो w भी हमारा z के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपस में इक्वल हैं सब एक दूसरे के। तो w अगर हमारा z के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसी से ही हमारा प्रूफ हो गया कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, क्योंकि मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब W Z के इक्वल आना चाहिए, जो हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, क्योंकि ये आपस में इक्वल थे, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब क्योंकि हमारा x इन दोनों के इक्वल है तो y W भी इक्वल हो गया। अब हमारा y तो यहाँ पे z के भी इक्वल है और ये w के भी इक्वल, तो z W भी आपस में इक्वल हो गया, है ना। जैसे हम ऐसे करते हैं कि a b के इक्वल है, b c के इक्वल है तो a c के इक्वल हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए हम क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल देखो ABC में हमें ये पता चल गया x हमारा y के इक्वल था, ठीक है, और एंगल x हमारा किसके इक्वल आ गया था, एंगल z के इक्वल आ गया था। क्लियर है, एंगल x z के भी इक्वल है। तो एक चीज़ देखेंगे क्या AB जो है हमारा BC के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, AB BC के इक्वल, क्यों, देखो z के सामने देखो कौन सी है, AB, और x के सामने BC, तो ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो गए। क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है, तो देखो अब सारी साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं, तो बस हम क्या लिख देंगे अब, ऑल साइड्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, और हमने सारी साइड्स भी इक्वल है आपस में, तो बस देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर है, समझ आया क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल बना लेते हैं अपना, ठीक है, बना लिया, और एक AC भी है जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें एक डायगोनल AC है जो हमारा एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें बोला ABCD इज ए स्क्वायर। अगर ABCD इज ए स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है तो एक और चीज़ देखो, नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 2
3 4। अब एक चीज़ देखो, हमारा 2 3 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड 1 4 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ये हमारा आगे चल के काम आ जाएगा। सबसे पहले अब हम फर्स्ट पार्ट अपना प्रूफ करते हैं। ABCD इज ए स्क्वायर। देखो क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ भी नेमिंग कर लेते हैं, क्या X Y एंड यहाँ मान लेते हैं P Q। तो देखो X Y के इक्वल हो जाएगा एंड P Q के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है कि जो AC है वो AC जो बाइसेक्ट कर रहा है हमारे एंगल A को, मतलब XY के इक्वल है, और एज वेल एज C को मतलब PQ के इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो हमने लिख लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो आप, जो हमारा एंगल X है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा एंगल X जो है वो एंगल Q के भी इक्वल है। देखो X Q के इक्वल क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर है? X Y के इक्वल था, P Q के इक्वल था, क्योंकि ये हमारा गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अब देखो X हमारा वो किसके इक्वल है? Q के इक्वल है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है हमारा। अब Q देखो हमारे यहाँ P के इक्वल था, तो X भी हमारा किसके इक्वल हो गया? P के इक्वल हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC अगर हम ABC में देखें तो क्या क्या चीज़ है? AB इक्वल्स टू BC। क्यों? X के सामने क्या है? वही सेम चीज़, X के सामने हमारा BC है और P के सामने हमारा क्या है? AB है। तो ये हो जाएगा हमारा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमें पता है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल ABCD। एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि ABCD एक स्क्वायर है। अब देखो सेकंड पार्ट में अगर हम चलें, डायगोनल हमें BD जो है वो बाइसेक्ट करता है B को और D को। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि 2 3 के ऑल्टरनेट है, 1 4 के ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो अगर हम फिर से देखें इन ट्रायंगल ABD में देखें तो हमारा AB जो है वो BD के इक्वल हो जाएगा। AB जो है AD के इक्वल हो जाएगा। क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? और हमें पता है 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? AB के सामने क्या है हमारा? 4, और AD के सामने क्या है हमारा? 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, एंगल जो है 2 वो हमारा एंगल 1 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि 2 1 के इक्वल था, 2 जो है हमारा 3 के इक्वल था, तो और यहाँ 2 4 के इक्वल है, तो 3 4 आपस में इक्वल हो गए। तो बस अब हम लिख देंगे, इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि डायगोनल BD जो है हमारा बाइसेक्ट कर रहा है। देखो 2 1 आपस में इक्वल होना चाहिए, 3 4, क्योंकि तभी बाइसेक्ट का मतलब समझ आता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा प्रूफ। लिख देंगे देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंगल एज वेल एज D। क्लियर है? आज यहीं तक ही देखते हैं। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। घबराने वाली बात नहीं है, चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है लोगों को, बट आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, फिगर देखो और प्रैक्टिस करो, उससे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी तो मैं हूँ, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। राधे राधे।